कुछ रास्ते सिर्फ सफ़र के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते मौत तक ले जाते हैं, बिना रुके, बिना मोड़ के। आज की कहानी उन्हीं रास्तों की एक आखिरी सवारी के बारे में है। अर्जुन 29 इयर्स का, जयपुर का रहने वाला, मिडिल क्लास परिवार का बेटा कंडक्टर बन गया क्योंकि ज़िंदगी ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। और रवि 42 इयर्स का, एक थका हुआ ड्राइवर, 2 बेटियों का बाप। दोनों की दुनिया लगी थी NH-79 पे, राजस्थान का एक सबसे सुनसान, सबसे बदनाम हाईवे। पर उस रात बस चल रही थी और मौत साथ सवार थी। NH-79 एक रास्ता जहां हवा भी रुककर सोचती है। रवि ने स्टीयरिंग पकड़ रखा था, जैसे उसकी जान उसी में हो। अर्जुन टिकट चेक कर रहा था, हंस रहा था, पर एक अजीब टेंशन हवा में घुल रही थी। रवि, पता नहीं क्यों ये रास्ता हमेशा अजीब लगता है। अर्जुन, अरे बाबा, भूत प्रेत से डर लगता है क्या? बस में 5 मुसाफिर थे। एक नया जोड़ा, एक बूढ़ी औरत, एक सूट वाला आदमी और सबसे आखिरी में एक लड़की, अकेली, ठंडी आंखों वाली, पिछली सीट पे, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अर्जुन उसके पास गया टिकट चेक करने, पर वो हिली नहीं, ना कुछ बोली। उसकी आंखें खिड़की से बाहर झांक रही थी, लेकिन उनमें ज़िंदगी नहीं थी। अर्जुन, मैडम, टिकट। उसने धीरे से सर घुमाया अननेचुरली और एक पुराना पीला पड़ चुका टिकट दिया। अर्जुन, ये तो 1995 का टिकट है। तभी बस झटकती है, एक जोर का धक्का, लाइट्स फ्लिकर करती हैं और जब सब संभलते हैं तो पिछली सीट खाली होती है। लड़की गायब हो चुकी थी और बाकी पैसेंजर्स भी। पहले 5 थे, अब सिर्फ 2 बचे, अर्जुन और एक सूट वाला आदमी। तभी सूट वाला आदमी बोलता है, ये सब पहले भी हो चुका है। 20 साल पहले एक बस गायब हुई थी यहीं से, कोई वापस नहीं आया। और फिर बस के छत पे कुछ चलने लगता है, भारी कदम और एक आवाज़ जो सिर्फ उनका नाम ले रही थी, रवि, अर्जुन, सिर्फ तुम बचे हो। रवि, यहाँ से निकलते हैं। बस तेज़ी से भागती है, पर रास्ते के बीच एक औरत खड़ी होती है, लाल साड़ी में, टेढ़ा चेहरा, आंखें बिना नैनों की। रवि ज़ोर से मोड़ता है और सब अंधेरा हो जाता है। बस एक पेड़ से टकरा गई, सब खामोश। रवि और अर्जुन आंखें खोलते हैं। उन्हें चोट लगी होती है, पर बस में कोई नहीं होता। अर्जुन, सब कहाँ गए? वो बाहर निकलते हैं और जब बस को देखते हैं तो वो पुरानी, जंग लगी, जली हुई लगती है, जैसे 20 साल पुरानी हो। वही बस जो 1995 में लापता हो गई थी। रवि अपने हाथ देखता है और उसके फिंगर्स हवा में घुल रहे होते हैं। अर्जुन अपने चेहरे का अक्स टूटे शीशे में देखता है और उसका चेहरा सड़ रहा है। रवि, हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। रवि और अर्जुन बस से बाहर गिरते हैं, बेहाल, खून से लथपथ, पर जिंदा लगते हैं। पर आसपास सिर्फ सन्नाटा है, ना आवाज़, ना हवा, ना रास्ता। रवि नीचे देखता है, उसके हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, जैसे यादों की तरह घुल रहे हों। अर्जुन टूटे शीशे में
झांकता है और उसका रिफ्लेक्शन एक लाश जैसा सड़ी हुई आँखों के साथ उसी को घूर रहा होता है। अर्जुन, ये हमारी बस नहीं है। रवि, हम तो सिर्फ एक नया सफ़र शुरू करवाने आए थे, खुद तो पहले ही उसी रात मर चुके थे। तभी एक पुरानी बस का हॉर्न बजता है और खुद ब खुद उसके दरवाजे खुलते हैं। दूर से एक बस आती दिखती है, नई, चमकती हुई, जिसमें नए पैसेंजर्स बैठे हैं और वही लड़की वाइट ड्रेस में कंडक्टर बन के खड़ी है। लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, चलिए वक्त हो गया है। रवि और अर्जुन बिना बोले उस नई बस में चढ़ जाते हैं। पीछे पुरानी बस बिना शोर के सिर्फ राख बन जाती है। हर मौत एक सफ़र होता है और हर सफ़र एक नई मौत लाता है। रास्ते वही होते हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। अगली बार जब आप बस में चढ़ रहे हो तो एक बार पीछे ज़रूर देख लेना, हो सकता है ये आपकी भी आखिरी सवारी हो। तो ये थी एक नई कहानी रात की कहानियों में। होप कि आपको अच्छी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।